ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सूची से लोगों को छांटा गया है और निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत के माध्यम से मताधिकार प्रभावित हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन एक शर्त के साथ कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र को विशेष रूप से विकास न्याय मिले। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पटना राजगीर केंद्रित रहने की बजाय सीमांचल की बाढ़, पलायन व भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को ठीक करने को तैयार हुई तो उनकी पार्टी सहयोग करेगी। इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी और उनकी गठबंधन सरकार की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ओवैसी ने महागठबंधन पर भी खुलकर निशाना साधा है। बिहार में आगामी विधानसभा सत्र में नए स्पीकर पद की लड़ाई तय हो गई है, जहां जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच शक्ति संतुलन का सवाल सक्रिय है। समीकरण बताते हैं कि पार्टीगत विभाजन सत्ता में अस्थिरता का संकेत दे रहा है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के तटीय तथा द्वीपीय इलाकों में भारी बारिश तथा चक्रवातीय स्थिति की चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि 24 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र गहरा सकता है, जिससे तमिलनाडु, केरल, आंध्र और अंडमान निकोबार में भारी बारिश की संभावना है। वैश्विक स्तर पर 2025 G20 जोहान्सबर्ग समिट के दौरान अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच गठबंधन हस्तांतरण को लेकर टकराव बढ़ गया है। इस वैश्विक मंच पर बहुसंघीय निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी दिख रही है और दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता हस्तांतरण में रोधा डाला है। भारत की निर्यात नीति में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हालिया अध्ययन के अनुसार यूएस भेजे जा रहे माल में कमी आई है, जबकि यूएई व चीन जैसे उभरते बाजार से व्यापार बढ़ रहा है, जिससे भारतीय कंपनियों का निर्भरता मॉडल बदल रहा है। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने SIR विशेष मतदान पुनरीक्षण को हल्के में लिया तो टिकट जाने का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर उत्तर प्रदेश, बिहार में वोट काटने की रणनीति बना रहे हैं, जिसमें हर विधानसभा सीट पर लगभग 50,000 वोट कटने की संभावना है। वे यह चेतावनी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हाल ही में बिहार के नतीजों ने विपक्षी दलों के लिए चिंता बढ़ा दी है और उन्हें डर है कि उनकी रणनीति पूरी तरह काम नहीं कर रही। इस वजह से प्रदेश व पार्टी स्तर पर तनाव बढ़ गया है। नेताओं में टिकट साझेदारी को लेकर अनिश्चय की स्थिति बनी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल केंद्रित उनकी हार का कारण यह था कि प्रतिद्वंद्वी नीतीश कुमार ने विकास, परफॉर्मेंस और सुशासन के मोर्चे पर बेहतर संदेश दिया, जिस पर जनता ने भरोसा जताया। किशोर ने स्वीकार किया कि महागठबंधन में सीट बंटवारे और रणनीति निर्धारण में कमजोरी थी, जिससे वोट बंटने और शानदार पकड़ बनाने में चूक हुई। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच एनडीए के क्रियाशील होने और गठबंधन विस्तार ने जीत सुनिश्चित की। इस तरह उन्होंने अपनी रणनीतिक गलतियों का आकलन करते हुए स्पष्ट किया कि सत्ता के भरोसे के बजाय संदेश, गठबंधन कौशल एवं जमीन कनेक्शन ने इस चुनाव की दिशा तय की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार की एनडीए सरकार का खुलकर समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उन्होंने साफ शर्त रखी है। सीमांचल क्षेत्र को न्याय और धार्मिक वैमनस्यता, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने वाली राजनीति को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। उनका यह कदम बिहार की सियासत में नया मोड़ ला सकता है क्योंकि वह एनडीए में विकल्प के तौर पर शामिल होकर खुद को एक सेतु नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। बहुतों को यह इस बात की गवाह देता है कि बिहार में आत्मीयता, सांप्रदायिक सौहार्द और विकास को साथ साथ आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मौलाना मदनी के उस बयान पर कि कट्टरता सीखोगे तो पंचर ही जोड़नी पड़ेगी, मुसलमानों में तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह टिप्पणी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की तरफ इशारा करती है, जबकि कईयों ने इसे कटुता और रणनीतिक डराने धमकाने की भाषा करार दिया है। एक IAS अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि कट्टरता समाज का नकारात्मक तत्व है और इसे बढ़ावा देना मजाक नहीं।
अगर कोई कट्टरता को अपनाता है तो सबसे बड़ी पंचर हो सकती है उसकी अपनी सोच और पहचान की। उनका मानना है कि सच्ची मुस्लिम पहचान और इंसानियरिटी सब्र, समझ और शिक्षा में निहित है, न कि कट्टरता में। ऐसे बयान समाज में विभाजन बढ़ाने की बजाय सोच को जोड़ने का काम करें, ऐसा उनका कहना है। उपेंद्र कुशवाहा की सियासी चालों ने भाजपा को फंसा दिया है। उन्होंने बिना चुनाव लड़े ही अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री बना दिया और यह सब राजनीतिक सौदेबाजी के नए आयाम खोलता है। कुशवाहा के सत्ता गठबंधन में इस तरह की ताकतवर हिस्सेदारी ने न केवल उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सिद्ध किया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि उन्होंने गठबंधन के भीतर अपना आधार कितना मजबूत बना लिया है। इस कदम को विपक्ष में नेपोटिज्म का क्लासिक उदाहरण कहा जा रहा है, जबकि समर्थक इसे कुशवाहा की राजनीतिक दूरदर्शिता और उनकी वंशवादी शक्ति का प्रमाण बता रहे हैं। बिहार की राजनीति में यह मोड़ बहुत गहरा असर छोड़ सकता है। कोई भरोसेमंद रिपोर्ट नहीं मिलती जो यह कहे कि भारत ने अफगानिस्तान के लिए 34 अरब रुपए का खजाना खोलकर कोई भारी हथियार खरीदे हैं। कई मीडिया लेखों में तो यह बताया गया है कि भारत ने अफगानिस्तान से विशेष कृषि उत्पाद जैसे सेब, केसर आयात बढ़ाया है और खनन व इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है, हथियारों की खरीद नहीं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन फिर से शुरू हो गया है। प्रशासन ने पटना, मुजफ्फरपुर और गया जैसे प्रमुख शहरों में साफ चेतावनी दी है कि गैरकानूनी निर्माणों और अतिक्रमणों पर सख्त कार्रवाई होगी। यदि कोई फिर से नियमों का उल्लंघन करता है तो प्रशासन ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अवैध भवनों को गिराने की धमकी दी है और कार्यवाही तेज करने का फैसला लिया है। यह कदम शहरी सफाई और नियमन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे गरीब और कमजोर वर्गों को अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। जस्टिस ए.एस. सूर्यकांत ने सीजेआई की शपथ लेने से पहले ऐलान कर कहा कि वह अपनी कार्यकाल अवधि में न्यायदीपता, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और न्याय तक पहुंच को मजबूत करेंगे। उन्होंने वादा किया है कि अदालतों में न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाएंगे और डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ाकर आम लोगों को फैसलों तक सहज पहुंच देने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक मामलों, नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर उच्च न्यायिक सोच को प्राथमिकता देंगे। जनता में उन्हें इस राजनैतिक दृष्टिकोण और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सराहना मिल रही है। दिल्ली कैपिटल्स के मैच के दौरान एक विवादित क्षण सामने आया जब कप्तान ऋषभ पंत स्पिनर कुलदीप यादव के एक निर्णय से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट दिखाई दिए। मैदान पर सेट फील्ड के बावजूद कुलदीप द्वारा अलग लाइन और लेंथ डालने से विपक्षी बल्लेबाज को रन बनाने का मौका मिला, जिसके बाद पंत ने तुरंत उनकी ओर इशारा कर खड़े अंदाज में समझाया कि रणनीति से भटकना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह बातचीत कैमरे में कैद होते ही तेजी से वायरल हुई। विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना दर्शाती है कि निर्णायक चरणों में कप्तान एकदम सटीक अनुशासन और योजनाबद्ध गेंदबाजी की अपेक्षा रखते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने G20 सम्मेलन में अमेरिका को अध्यक्षता न सौंपकर पुरानी शिष्टाचार की परंपरा तोड़ दी है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने समिट बॉयकॉट कर दिया था और गैर हाजिरी की घोषणा की थी। रामाफोसा ने कहा कि इस बार सिंहासन प्रतीकात्मक रूप से खाली कुर्सी को सौंपा जाएगा, जिससे अमेरिका की गैर मौजूदगी पर गहरा संदेश गया है। पीएम मोदी ने भी इसे महत्व देते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ग्लोबल साउथ के एजेंडे जैसे कर्ज राहत, जलवायु न्याय और औद्योगिक समावेश को आगे बढ़ाया है। SIR स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रिजीम में आपका नाम कट जाना नागरिकता पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि यह केवल वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया है, नागरिकता जांच नहीं। अगर नाम कट जाए तो आप दस्तावेज जमा कर उसे फिर से दर्ज करवा सकते हैं और आधार कार्ड होना या न होना इसकी पहचान नहीं करता कि आप नागरिक हैं या नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने राम प्रहार अभ्यास के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसकी सोच नहीं बदली तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चलाएगा। उन्होंने कहा, हमारी जीत जमीन पर होनी चाहिए। जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, पाकिस्तान मानेगा नहीं।